तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन कुरुक्षेत्र के पास एक उपजाऊ गांव में विमर्श नामक एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। विमर्श का जीवन एक अटल विश्वास पर आधारित था। मन छोटे उद्देश्य जो भी प्राप्त करता है वो केवल उसके अथक प्रयास का परिणाम है। भाग्य या ईश्वर की कृपा जैसी कोई चीज नहीं होती। विमर्श हर सुबह सबसे पहले खेत पर पहुंचता और रात में सबसे अंत में लौटता। वह पड़ोसी किसान शांतनु का मजाक उड़ाता था, जो मेहनत तो करता था पर हर कार्य शुरू करने से पहले भगवान विष्णु का नाम लेकर सब कुछ प्रभु की इच्छा पर छोड़ देता था। एक वर्ष विमर्श ने अपने खेत में सबसे उन्नत बीज बोए और इतनी मेहनत की कि उसका खेत गांव में सबसे हरा भरा और स्वस्थ दिखने लगा। शांतनु का खेत इसके विपरीत औसत दर्जे का ही था। फसल कटाई से ठीक एक सप्ताह पहले विमर्श ने अहंकार से शांतनु से कहा, देखो शांतनु, मेरी मेहनत का फल, तुम्हारा भाग्य कहाँ गया? मेरा कठोर परिश्रम ही मेरा भाग्य है। उसी रात अचानक आकाश में एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि विमर्श की पूरी फसल जो कटाई के लिए तैयार थी जमीन पर बिछ गई और बर्बाद हो गई। शांतनु की फसल भी थोड़ी बर्बाद हुई, पर चूंकि वह विमर्श के खेत जितना घना और ऊंचा नहीं था, इसलिए उसका नुकसान कम हुआ और उसकी अधिकांश फसल बच गई। विमर्श पूरी तरह टूट गया। उसका जीवन का एकमात्र विश्वास चकनाचूर हो गया। उसने अपनी सारी मेहनत मिट्टी में मिलते हुए देखी। वह क्रोध और निराशा से भरकर उसी क्षण जंगल में चला गया और आत्महत्या करने का विचार करने लगा। जब वह एक ऊंचे टीले पर बैठा था तभी उसे एक तेजस्वी यात्री दिखाई दिए। यात्री के चेहरे पर अपार शांति थी और उनके हाथ में एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी थी। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, जो साधारण वेश में आए थे। भगवान विष्णु ने विमर्श से पूछा, वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम निराश क्यों हो? विमर्श ने क्रोध में उत्तर दिया, महाराज, मैं मेहनत को ही भगवान मानता था, पर मेरे अथक प्रयास को एक रात के तूफान ने नष्ट कर दिया। यदि केवल प्रयास ही सत्य है तो इस विनाश का क्या कारण है? और यदि भाग्य ही सत्य है तो फिर प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर एक वृत्त सर्कल बनाया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम प्रयास और भाग्य को अलग अलग देख रहे हो, जबकि वे एक ही वृत्त के दो सिरे हैं। जब तुम कहते हो मैं करता हूँ, तो तुम अहंकार से उस वृत्त को तोड़ने की कोशिश करते हो। भगवान ने समझाया, तुम्हारा प्रयास मेहनत करना उस वृत्त का पहला आधा हिस्सा है, ये बीज बोना है। लेकिन वह बीज अंकुरित होगा, उसे सही समय पर वर्षा मिलेगी और वह तूफान से बचेगा या नहीं, यह उस वृत्त का दूसरा आधा हिस्सा है, जिसे तुम भाग्य या ईश्वरीय इच्छा कहते हो। उन्होंने आगे कहा, भाग्य तुम्हें प्रयास करने से नहीं रोकता और प्रयास भाग्य के बिना व्यर्थ हो सकता है। मेरी इच्छा यह नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। मेरी इच्छा यह है कि तुम प्रयास करो पर फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। भगवान ने अंतिम बात कही। शांतनु की फसल कम बर्बाद हुई, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत पर केवल उसका अधिकार है, परिणाम पर नहीं। तुम जो मेहनत करते हो वह तुम्हारी योग्यता है, पर उस मेहनत को फल में बदलना मेरी व्यवस्था है। दोनों के संतुलन में ही जीवन का सच्चा सुख है। विमर्श का अहंकार और संशय तुरंत शांत हो गया। उसने समझा कि प्रयास करना मनुष्य का धर्म है और परिणाम स्वीकार करना उसकी भक्ति है। उसने उसी क्षण अपने टूटे हुए खेत पर वापस जाने का निश्चय किया। उसने जान लिया कि जीवन में सफल वही होता है जो पूरी मेहनत करता है, पर परिणाम को विनम्रता के साथ स्वीकार करता है। विमर्श ने भगवान विष्णु के दर्शन और उपदेश के बाद निराशा त्याग दी और तुरंत अपने तूफान ग्रस्त खेत की ओर लौटा। अब उसके मन में न तो अहंकार था और न ही कोई संशय। जब विमर्श अपने खेत पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां केवल उसका अनाज ही नहीं, बल्कि शांतनु का अनाज भी तूफान के कारण मिट्टी और पानी में मिला हुआ था। शांतनु स्वयं अपने बचे हुए अनाज को अलग करने में लगा हुआ था। विमर्श ने पहली बार अपने पड़ोसी को बिना किसी ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा के देखा। शांतनु ने विमर्श को देखकर मुस्कुराया, विमर्श भाई, ये सब प्रभु की इच्छा है। तूफान आता है तो देखता नहीं कि किसके खेत में मेहनत अधिक हुई है, पर हम तो अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं। विमर्श ने विनम्रता से कहा, शांतनु, अब मैं समझ गया हूँ।
मैंने हमेशा प्रयास को अंतिम सत्य माना, इसलिए तूफान ने मुझे इतना दुख दिया। आज से मैं प्रयास करूंगा, पर फल की चिंता आपको ईश्वर को सौंप दूंगा। विमर्श ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से शांतनु की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर मिट्टी और पानी से शांतनु का बचा हुआ अनाज निकाला। विमर्श की मेहनत और शांतनु का धैर्य एक साथ काम कर रहे थे। जब दोनों ने मिलकर शांतनु का कार्य पूरा कर लिया, तो विमर्श ने देखा कि उसका अपना खेत पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, पर उसका मन अब भी शांत था। शांतनु ने अपने बचे हुए अनाज का एक बड़ा हिस्सा विमर्श के सामने रखते हुए कहा, विमर्श भाई, तुम गांव के सबसे मेहनती किसान हो। यह अनाज मेरा नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत का है। यदि तुम पूरी लगन से मेहनत न करते तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता रहता और अपनी औसत फसल से संतुष्ट रहता। तुम्हारी लगन ने मुझे भी प्रेरित किया। ये प्रसाद समझकर स्वीकार करो। विमर्श ने पहले तो मना कर दिया, पर शांतनु के आग्रह और स्नेह को देखकर उसने वह अनाज स्वीकार कर लिया। पहली बार विमर्श को मेहनत का फल सीधे अपने पड़ोसी के सहयोग से मिला, न कि सीधे अपने खेत से। उसी क्षण विमर्श को अंतिम सत्य का ज्ञान हुआ। उसने समझा, तारांकन प्रयास खेत में मेहनत करना है। तारांकन भाग्य, तूफान का आना या न आना है। तारांकन ईश्वर की व्यवस्था ये है कि उसका फल उसे सीधे न मिलकर सहयोग और भाईचारे के माध्यम से मिला। विमर्श ने महसूस किया कि भगवान विष्णु ने उसे केवल अहंकार से मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे एकाकीपन से भी मुक्त किया। भगवान की व्यवस्था में व्यक्ति का प्रयास केवल स्वयं के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। उसका कठोर श्रम अब समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गया था। विमर्श ने उस अनाज का उपयोग अगली फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ बीज खरीदने में किया। अगले वर्ष विमर्श और शांतनु ने मिलकर खेती की। विमर्श ने अपनी मेहनत और ज्ञान का उपयोग किया और शांतनु ने अपनी विनम्रता और विश्वास का। उनकी संयुक्त मेहनत ने न केवल उन्हें सबसे अच्छी फसल दी, बल्कि पूरे गांव को ये सिखाया कि सच भाग्य केवल व्यक्तिगत प्रयास में नहीं, बल्कि परस्पर सहयोग और विनम्रता में पाया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।